सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब आप ठीक होंगे। आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज किस बात पे बात होगी। तो आज हमारे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और ये बताएंगे आपको कि किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे एक वक्त गुजारा है और कैसे ये लोग यहाँ पे आए और ताशकंद के बारे में और ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर बिन हारून खान। मैं हूँ यूपी के मेरठ से। मोहम्मद आमिन है, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में यूपी से। आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आलिम खान है, मैं इंडिया से उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। आप कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दीनार आलम है, हम इंडिया से हैं और बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वेश, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है, मैं यूपी के नोएडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अमान। सो फाइनली मुझे आज नदीम भाई से मिलने का मौका मिला। एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अमान है, मैं इंडिया के यूपी जिला बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। जी। तो मुझे ये बताइए कि आप आप कहाँ से? आप बताइए कहाँ से? मैं विमल कुमार, इंडिया बिहार चंपारण से। ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? कौन बताएंगे? बताइए। इस एकेडमी के बारे में हमें पता चला मेरे कुछ रिलेटिव्स के थ्रू, और उससे पहले हमारा दोस्त था जिसका हमारे से 1 साल पहले वो चला गया था रशिया। और उसके बाद हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स इधर उज़्बेकिस्तान में पढ़ रहे थे पहले से। काफ़ी सारे जानकार हमारे इधर पढ़ रहे थे, ताशकंद में, समरकंद में, अंडीजान में। तो उनके थ्रू हमें इस ताशकंद के बारे में पता चला। और कोई बताना चाहेंगे? मुझे नवदा से एडमिशन ले लिया। चलो ठीक तो तुम इसके दोस्त कैसे हो। पता? क्योंकि आप जैसे बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चला? देखिए, हमको ऐसे पता चला कि मेरा एक सीनियर रहते हैं, वो मेरे रिलेटिव भी हैं। तो हमको उनके थ्रू पता चला, उन्होंने हमको बताया फी स्ट्रक्चर वगैरह, और मैंने और जगह पता किया, लेकिन हमको यहाँ का फी स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा अच्छा लगा, जी। थोड़ा अफोर्डेबल लगा कि हाँ जाना चाहिए वहाँ। फिर एनएमसी वगैरह का गाइडलाइन भी अच्छा लगा, जी। तो उसके थ्रू हम यहाँ आए और खैर अभी भी अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, और आप बताएं। हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे तो सीनियर पहले जा चुके थे, तो उनके थ्रू हमको मालूम चला कि इसके कोचिंग के उनके जरिए आपको ये ताशकंद मेडिकल एकेडमी के बारे में पता चल गया। जी। तो आप लोगों ने सिर्फ ताशकंद मेडिकल एकेडमी ही क्यों चूज किया? और भी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उज़्बेकिस्तान में। ये उसको- कैपिटल में भी है, प्लस इसका एयरपोर्ट भी पास है। तो कैपिटल सिटी में आपको पता है सब चीज़ें रहती है उपलब्ध। अच्छा, तो ये रीजन था सिर्फ। यस। अच्छा, और आप लोग बताएं मुझे, जैसे कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? आपने जो चीज़ आप और एक रीज़न ये भी था कि क्योंकि समरकंद जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उधर अब जो है बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा 1000 से ज़्यादा बच्चे वो इनटेक कर रहे हैं, और ताशकंद में फिर भी इतना नहीं है, 200 से 400 के बीच में ही है अभी तक। तो उस हिसाब से जितने कम बच्चे होते हैं उतना ही बेहतर चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, इस वजह से। बताएं। मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में कि कंसल्टेंट ने बताया था। आप ये बताएं यहाँ पे आपको क्या चीज़ डिफरेंस लग रहा है? आप रशिया क्यों नहीं गए? क्योंकि रशिया जैसे कि होता है कि बच्चों के दिल में क्वेश्चंस रहता है कि एमबीबीएस अब्रॉड मतलब रशिया, जॉर्जिया, यूरोप कंट्रीज। आपने उज़्बेकिस्तान के क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान इज़ द चीपेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, इस तरह से कैप्शन लिखा आता है। तो आपने इस पे नहीं देखा आपने कभी? हमने देखा, यहाँ पूछा भी सीनियर से, तो उन्होंने बोला कि इधर करप्शन बहुत कम है और जितने भी यूक्रेन ट्रांसफर है सब बच्चे इधर ही प्रेफर कर रहे थे, तो उस अनुसार हमको इधर चूज किए। और यहाँ इधर जो भी टेम्परेचर है ना, रशिया से बहुत अच्छी है, जो इंडिया का टाइप में मिलती जो सिमिलर है मतलब इंडिया से। और एक प्लस पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि रशिया काफ़ी दूर पड़ जाता है और उज़्बेकिस्तान तक की बहुत करीब है, सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट यहाँ के लिए होती है। और क्योंकि रशिया में हमारा दोस्त भी पढ़ता, तो हमें इसलिए पता भी है क्योंकि वो बशकीर में पढ़ता है, और बशकीर में भी वही सेम हालात है जो थोड़ा समरकंद के हैं अभी इस वक्त में। वहाँ पे भी 1200 प्लस बच्चे जो है वो इनटेक कर रहे हैं, और फैसिलिटीज वो इतने कोई अच्छी खासी दे नहीं पाते हैं। और फिर एक चीज़ आ जाती है टिकट के प्राइसेस, वहाँ से और बशकीर से पहले उसको आना पड़ता है मेक्सिको तक, उसका टिकट का प्राइस अलग, फिर वहाँ से जाना पड़ता है इंडिया में उसको। तो उसका मतलब टोटल कॉस्ट 50,000 से ऊपर चली जाती है टिकट की। और यहाँ की अगर हम देखी जाए एज कम्पेयर टू रशिया, तो वो भी बहुत लो है इधर की टिकट की जो कॉस्ट है।
अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम डायरेक्टली दिल्ली से यहाँ ताशकंद आ सकते हैं और Directly। 3 घंटे की फ्लाइट से। और उसको मतलब लग जाता है, एक दिन का सफर लग जाता है उसको, खाली रशिया से मेक्सिको, फिर उधर स्टे करना पड़ता है, फिर उधर से इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी पड़ती है। और फिर एक दूसरा पॉइंट है वेदर। रशिया का वेदर एक तरीके से मतलब समान है पूरे साल, जो है ना, मतलब ठंड है तो ठंड ही है, और इधर का मतलब वेरी करता रहता है टेम्परेचर, सर्दी गर्मी बारिश, और तो जैसे आंधी तूफान जो सेम अपना इंडिया का टेम्परेचर होता है, तो ऑलमोस्ट सेम है इंडिया से जो है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार हल्की सी माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर कभी कभार। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर्स लेके आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पे? टेम्परेचर में कोई परेशानी अच्छा। क्योंकि सिमिलर है इंडिया से। मैंने सुना है कि मतलब बहुत सारे बच्चे बांग्लादेश भी जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा है और फिर वो इंडिया से करीब भी है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मतलब बांग्लादेश जाना चाहिए? और मैंने ये भी सुना है कि मतलब वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा बनस्पत अदर कंट्रीज़ के। तो इस बारे में आपने नहीं सर्च किया था पहले यहाँ आने से पहले? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि बांग्लादेश जाना है और नेपाल जाना है, तो इस बारे में क्या कहना है आप लोगों का? इस बारे में मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना है तो सबसे पहले तो अपना आसपास ही, अगर इंडिया में नहीं करना तो सबसे पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा ही रहना चाहिए नेपाल और बांग्लादेश। और लेकिन बांग्लादेश में एक शर्त लग जाती है, सिर्फ 1 साल का ड्रॉप होना चाहिए तुम्हारा, और हम सबके ऑलमोस्ट 2-2 साल के ड्रॉप हो चुके थे, तो एक वो भी रीज़न बनाना हमारा इधर आने का। और कुछ कोई बोलना चाहिए? और यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेंस भी थोड़ा सस्ता है वहाँ के मुकाबले में। बांग्लादेश और नेपाल देखा जाए तो वहाँ का बजट थोड़ा बढ़ बांग्लादेश जाता है। में फीस मतलब आपका मतलब है कि वहाँ के फीस फीस स्ट्रक्चर एक साथ देनी पड़ती है ना, वहाँ वहाँ साल में 50 एक लाख साथ देनी बैठ पड़ती है। जाता है। बांग्लादेश का बांग्लादेश में फीस 2 स्ट्रक्चर साल थोड़ा एक थोड़ा साल ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाता है इंडिया। सेम ही पड़ता है ना, लेकिन उसमें 2 साल की एक साथ पे करनी पड़ती है। ये फर्स्ट ईयर में। बांग्लादेश में, लेकिन अच्छा, बांग्लादेश मतलब आप ये में कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में मतलब सेमेस्टर की फीस 2 साल की फीस एक बार पे करनी है, और इस कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सेमेस्टर वाइज पे करने, लेकिन वहाँ इसका पॉइंट है ना कि वहाँ सिमिलर इंडिया के सिमिलर है पढ़ाई, हाँ, ये है। अच्छे टीचर हैं। इंडिया के टीचर्स भी हैं वहाँ पर। अगर एमबीबीएस अब्रॉड ही चूज करना है तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस तो इन्हीं कंट्रीज को दे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद आप फिर इधर आए रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। अब आप ये बताएं कि जैसे कि बच्चे नीट देने के बाद आपको क्या लगता है कि अभी नीट देने के बाद फॉरेन एमबीबीएस और अब्रॉड लेना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए? क्योंकि अब हम लोगों ने सुना है कि एफएमजी हट करके उसके रिप्लेसमेंट में नेक्स्ट आएगा, तो इस बारे में आप लोगों ने क्या सोचा या फिर आपका क्या ओपिनियन रहेगा जो अभी बच्चे नीट दिए हैं उनके लिए? देखिए, इस बारे में हम लोगों का यही डिसीजन रहेगा कि जो बच्चा जैसे जिसका फर्स्ट ड्रॉप है या फिर सेकंड ड्रॉप, अगर उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है और उसको लग रहा है कि हम में कुछ कमी है और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए है कि अगर उसको वो एक ड्रॉप और लेकर के तैयारी करे। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ना हो पाएगा हमसे, मतलब कुछ कमी लग रही है, उसका 2 बार 3 बार से कांस्टेंट नंबर आ रहा है और घट ही रहा है, तो उसको अगर फैमिली अगर उनका सपोर्ट करेगा तो उनको फिर अब्रॉड चूज करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, वो अब्रॉड ले लेना चाहिए वेट एडमिशन? नहीं करना चाहिए, वो फिर टाइम बर्बाद है। अच्छा, अगर आपके पास फाइनेंशियली है, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप अब्रॉड आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली सवाल ये रहता है कि हम अब्रॉड तो चले जाएंगे लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सा हमारे लिए कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा कैसे रहेगा। तो आप लोगों ने किसी ने इस तरह से मतलब सर्कमस्टांसेस आपको मतलब आपने फेस किया कभी यहाँ आने के बाद जब आप अब्रॉड आए तो? नहीं, अगर हम और कंट्रीज के कंपेयर में बोले तो उज्बेकिस्तान एक सेफ कंट्री है और यहाँ का कल्चर भी बहुत सही है और कंट्रीज के मुकाबले में। यहाँ बहुत ये नहीं है कि बहुत। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो जेन्युइन कंसर्न रहता है पेरेंट्स का जो होता है अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा हमारे बगैर। पर लेकिन देखा जाए अगर एक बार बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, भेजते हैं, तो मतलब वो बच्चा ना उसी माहौल में ढलता चला जाता है, वो न्यू चीजें एक्सपीरियंस करता है उसे। और ऐसा कोई हमें यहाँ पे दिक्कत आई भी नहीं थी जब हम स्टार्टिंग में आए थे। यहाँ पे शुरुआत में 1-2 दिन लगा था, पर लेकिन बाद में फिर सब हमारे दोस्त मिले, हमारे भाई जैसे, तो सब हमारा बिल्कुल एक तरीके से परिवार की तरह ही है हमारा यहाँ पे भी। और देखिए, ये बात होता है कि जो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल की नीट को अगर वो फेस कर रहा है, अगर नीट का एग्जाम को प्रिपेयर करके अच्छा से अपना टाइम को मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो हर कहीं अच्छे से रह सकता है, इतना तो वो जिम्मेदार होता है। मतलब जो बच्चे हॉस्टल में पहले रह चुके हैं वो आकर के आसानी से रह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहे वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम फेस करे जो घर में रहते हैं। वैसे यहाँ पर आके मुझे तो, मैं तो आज से पहले कभी रहा भी नहीं हॉस्टल में ना कहीं बाहर अपने घर से, मुझे तो यहाँ पे कोई परेशानी हुई भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लगा। एक तो रूममेट बहुत अच्छे मिले और फिर सब ये भी डिपेंड करता है कि आपको रूममेट्स कैसे मिलते हैं। हाँ, रूममेट्स का भी सबसे बड़ा
एक रूल है यहाँ पे होता है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा बाहर नहीं रहा कि उसे यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं लड़कों में लड़कियों में जो कभी मतलब घर से बाहर निकले भी नहीं थे, और मतलब उनकी एज 17 साल हुई और उनके घर वालों ने सीधा उन्हें इधर भेज दिया। तो वो तो हमसे फिर भी छोटे हैं 2-3 साल पर, लेकिन वो अच्छी तरीके से रह रहे हैं यहाँ तब भी। अच्छा ये बताएं आप, अगर कोई बच्चा यहाँ पे आना चाहता है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे इसके टिकट्स के कम दाम होते हैं या कुछ भी इस तरह से होता है, तो मतलब ये बजट फ्रेंडली है, आपको ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ ये तो है। अच्छा ये बताएं फिर, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हम तो यहाँ पे आएंगे फिर 5 साल के बाद, और फिर या फिर 6 साल के बाद आएंगे जब यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक FMG या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस बारे में आप बताएं कि क्या फिर यहाँ पे आने के बाद जो है FMG का प्रिपरेशन बच्चा कर पाएगा, स्टूडेंट कर पाएंगे अपने से, या फिर उनको फिर वहाँ इंडिया जा करके कुछ अलग से क्लासेस या एक्स्ट्रा कोचिंग्स वगैरह लेनी पड़ेगी, इस तरह से कुछ आपने देखा है? देखिए मैं तो अपनी बताता हूँ, अगर अब बच्चा वहाँ पे भी नीट दे के और फिर नेक्स्ट भी वहाँ पे भी अब सबके लिए हो गया है सर्कुलर वहाँ पे, और यहाँ का बच्चा भी नेक्स्ट देगा और वहाँ के भी बच्चा नेक्स्ट ही देगा, तो दोनों सिमिलर ही है। तो अब यहाँ पे भी आगे बहुत इनफ टाइम होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले। जो एवरेज बच्चा होता है, मेरे कहना तो ये है कि जो एवरेज है वहाँ पे अच्छा नीट में 300-400 भी प्लस कर रहा है स्कोर, वो FMG निकाल सकता है अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली डेली कंटिन्यू अपना 1 घंटा तो दे पढ़ने के लिए। और शुरुआत से वो अपना लेके चले तो मेंटेन रहेगा उसका बैलेंस पूरा, कि वो हाँ सही से कवर कर लेगा अपना, और बाकी तो ये सब कुछ अपने ऊपर ही होता है कि कितना पढ़ोगे उतना अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। और फिर इंडिया के मुकाबले में यहाँ पर ऐसा क्लासेस का इतना प्रेशर नहीं रहता जितना कि इंडिया में बहुत बच्चों पर देखा है कि प्रेशर रहता है MBBS लाइफ में। यहाँ पे इतना वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, यहाँ वो आराम से अपनी FMG और नेक्स्ट की तैयारी कर सकता है। स्टूडेंट का ये क्यों नहीं रहता है कि जैसे हम वहाँ पे जाएंगे तो एक अननोन कंट्री है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या है कि एकेडमी की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल प्रोवाइड हो जाती है, या फिर आप आकर के हॉस्टल को बुक करते हैं अलग से? क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे आप लोग को आकर के मिल जाता है, या फिर वहाँ से ही आपका फिक्स रहता है कि आप जाएंगे और हॉस्टल आपका अलॉट हो जाएगा और आप रूम में आ जाएंगे? क्या नहीं, देखिए जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल कंपलसरी ही है। आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे आएंगे, किसी भी एजेंट के थ्रू आएंगे, किसी भी स्टूडेंट के थ्रू यहाँ पर आप आएंगे, किसी भी कंसल्टेंसी से बहरहाल आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा ही, और मैथ्स भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कंपलसरी ही है। अच्छा, बात मेस की आई है तो आप ये बताएं कि मतलब बच्चे जब इंडियन आते हैं तो वो घर का खाना काफ़ी मिस करते हैं, तो यहाँ पे क्या सिस्टम है मेस का? मेस में आप लोग घर का मतलब इंडिया जैसा खाना मिल जाता है, या फिर आप अलग से कुछ फिर इंतजाम करते हैं? मैथ्स के लिए तो यहाँ पर सहूलियत तो है काफ़ी, इंडियन फूड यहाँ पे पूरा प्रॉपर मिलता है, साउथ इंडियन भी है नॉर्थ भी है, और दोनों तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे साथ, तो बच्चों को उनके पसंद का खाना मिल जाता है, बिरयानी भी मिलती है, चिकन भी, सब कुछ मिलता है, और वेजिटेबल्स भी मिलती हैं यहाँ पर, सब चीज़ अच्छी होती है खाने में, तो खाने की कोई परेशानी मतलब नहीं है। वेजिटेरियन जो होंगे वेज और नॉन-वेज बहुत है यहाँ अलग पे। सेक्शन है? हाँ जी, अच्छा, बहुत है मतलब इंडियन खाना मिल जाता है? जी। ठीक है, मतलब खाने की कोई परेशानी नहीं। और उसके अलावा जैसे अगर बाहर में बच्चों को कुछ खाना हुआ तो वो फिर वहाँ पे इंडियन प्रोवाइडेड है रेस्टोरेंट, या फिर कुछ उज्बेकिस्तान के? यहाँ पर उज्बेकिस्तान के दोनों रेस्टोरेंट यहाँ पर, उज्बेकी के भी और इंडियन के भी यहाँ पे काफ़ी है रेस्टोरेंट, और पाकिस्तान के भी रेस्टोरेंट है यहाँ पर। अच्छा, और इंडियन फूड भी है और रिजनेबल प्राइस पर भी है सारी चीज़ें, तो मुझे तो सही लगा। हम जाते हैं जैसे तो बजट फ्रेंडली भी होता है। और अब और जैसे टेस्ट भी काफी सही सारे नए बच्चे आ भी रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारे पास में ही काफी सारे नए इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल भी रहे हैं, अच्छा, और कुछ तो अभी खुले हमारे सामने ही ना, 2-4 एकदम से, जैसे यहाँ इस साल में ही। अच्छा। वो स्टूडेंट की क्यूरीज ये भी रहती है, या फिर पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं कि वहाँ पे अननोन कंट्रीज़ है, तो क्या ये सारी कंट्रीज़ में मतलब कुछ प्रोसेस होता है? क्योंकि आप जब आते हैं तो यहाँ पे आपका, जैसे इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे आपके आइडेंटिटी के लिए वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड का कुछ आइडेंटिटी होता है, तो क्या यहाँ पे आने के बाद भी आपको वो सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यहाँ के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं? यहाँ पर जो अलग डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि PNFL, और यहाँ पर जैसे हॉस्टल लेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है पहले ही। जैसे रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैसा रजिस्ट्रेशन, मतलब वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन जैसे कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ का, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है यहाँ से, देखिए जब हम यहाँ से आते फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हैं। वो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ये होता है कि हम जब यहाँ पे आ जाते हैं तो 2-3 दिन बाद हमको यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो हमको लेके जाते हैं ऑफिस, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, मेरा पासपोर्ट वगैरह लेता है, उनका प्रिंट आउट वगैरह लेता है, मेरा फिंगर वगैरह लेता है, उसके बाद PNFL एक फ़ाइल बनती है, तो वो PNFL का कॉपी वहाँ पे बन जाता है, उसके बाद वो हमको 5 से 10 दिन में मिलता है, वो एक कॉपी वो ऑफिस रख लेती है और हमको उसका फ़ोटो वगैरह जो होता है वो दे देता है।
और जिस जगह हम रह रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन भी हमें उसी जगह का जरूरी होता है। जिस तरह पहले साल में हम रहते हैं हॉस्टल में, तो उस पहले साल का रजिस्ट्रेशन भी हमारा हॉस्टल का ही होता है। अब अगर नेक्स्ट ईयर से तुम्हें किसी बच्चे को अपार्टमेंट जाना है या डोम जाना है, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी जगह का होगा, और वो जरूरी होता है इधर रहने के लिए। मतलब जैसे हम हमारे इंडिया में होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हाउस का, तो मतलब वो एक आइडेंटिटी होती है यहाँ के लिए। Identity ये कहना जैसे चाह रहे पुलिस हैं में वो सारे स्टूडेंट के लिए मस्ट है या फिर कोई सभी students सारे के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए मस्ट है? अच्छा वो एक मतलब तरीके ये से पुलिस के पास वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये बंदा यहाँ इंडियन रहता है। स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है, कौन कौन यहाँ पढ़ रहा है और कहाँ रहता है वो। कहाँ तो रहता ये है, मतलब उनके क्या पास सारी, ये आप जब आएंगे कराएंगे, उसके बाद जब आप का सेमेस्टर एंड होगा, फिर आप जब इंडिया चले जाएंगे तो वो क्या वैलिड रहती है या फिर से आकर के आपको फिर से कराना करानी होगा? पड़ती है। रिन्यू करवानी पड़ती है जिधर भी हम रहेंगे उधर। अच्छा मतलब जैसे आप आएंगे तो आप सबको फिर से दोबारा रिन्यू renew करवानी करवानी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में आपको आते वक्त कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारा काम जो है ऑफिस वाले कराते हैं। अच्छा नहीं, आगे भी ऑफिस वाले ही कराएंगे, मतलब ऐसे। लेकिन मतलब आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, वो एक बार पूरा कोर्स का नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे मेन 4 डॉक्यूमेंट है, एक तुम्हारा हो गया पासपोर्ट, फिर तुम्हारा PNFL, रजिस्ट्रेशन और वीजा, क्योंकि यही चीजें यहाँ पे जरूरी होती हैं। अच्छा मतलब ये स्टूडेंट के पास मस्ट होनी चाहिए एट अ टाइम, उनके मोबाइल में हो या फिर पासपोर्ट तो वो लेके soft आएगा copy में। जब उधर से आएगा, और वीजा भी उधर से लग के आता है। बाकी यहाँ के लिए चाहिए होता है PNFL और रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे बार बार अगर कोई चेकिंग भी होती है तो वही चीज देखी जाती है। तो ये क्यूरीज रहती है बच्चों की कि मतलब जैसे अब्रॉड जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने इंडिया में आपके जो दोस्त होंगे या सीनियर्स होंगे या कोई आपके कजन्स या रिलेटिव या भाई वगैरह होंगे जिन्होंने MBBS वहाँ से की होगी, तो वहाँ पे हमारे यहाँ 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोग को क्या 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाती है या फिर आपने कुछ उसका स्केड्यूल देखा है, सिलेबस देखे हैं पूरे? क्योंकि यहाँ पे जैसा आप लोगों ने कितने साल का कोर्स होता है यहाँ पे? 6 years। 6 years। 6 ईयर्स का होता है, और वहाँ पे 4.5 का होता है। तो मतलब यहाँ पे आप 5 ईयर्स का 5 year plus 1 साल वहाँ 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप उधर। जी अच्छा यहाँ 5 year प्लस 1 year internship। अच्छा अच्छा ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत 6 महीने का फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता। और तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हाँ यहाँ पर जैसे कि न्यू मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए 2 सब्जेक्ट्स हैं, उज़्बेक लैंग्वेज सिखाते हैं और रशियन लैंग्वेज सिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 19 सब्जेक्ट्स को फॉलो किया जाता है या फिर इनके अपने सब्जेक्ट्स कुछ हैं? मेन की कोई सब्जेक्ट नहीं है, 19 सब्जेक्ट्स ही हैं टोटल, बाकी बस 2 सब्जेक्ट एडिशनल है, जैसे उज़्बेक हो गई, उज़्बेक लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज। और एक सब्जेक्ट और होता है शायद इनका उज़्बेकिस्तान हिस्ट्री के नाम से, वो सब्जेक्ट इधर पढ़ाया जाता है। 19 सब्जेक्ट है बस। कुछ कम्युनिटी मेडिसिन होते हैं जैसे मिड बायो, मिड केम, लैटिन और लैंग्वेज वाले। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया अभी, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था? फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि उज़्बेक लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज। तो ये सभी को कंपलसरी है? हाँ, ये कंपलसरी होते हैं। मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ की पर लैंग्वेज वो सीखने ओनली के लिए? फॉर 1 सेमेस्टर के लिए होते हैं, मतलब जो खरीदारी करने में उसमें हेल्प करे, मतलब कुछ मतलब words, कि vocab like this। जैसे बच्चा यहाँ पे नया नया आता है, अब इस देश की जो है लैंग्वेज अलग है, हमारी हिंदी है, इनकी उज़्बेक और रशियन मिक्स है, ज्यादा उज़्बेक बोलते हैं, थोड़ा कम थोड़ा रशियन भी बोलते हैं, तो बच्चा इंटरेक्ट कैसे करेगा? तो उस वजह से यहाँ पे जो है ना शुरुआत के 2 महीने में लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक तुम्हारा उज़्बेक, मतलब और एक- बच्चे को फिर वो एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं लैंग्वेज के या नहीं फिर नहीं, लैंग्वेज सीखना है? खाली सीखने के लिए, अच्छा कि बच्चा बाजार में जा रहा है तो बातचीत कर पाए उधर। मतलब फॉर कम्युनिकेशन आप ये कहना Yes, चाहते हैं कि वो बस वो कर ले। अच्छा जी। अच्छा तो और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में फिर क्या आपने पढ़ा? एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी फर्स्ट सेम से ही होती है, फर्स्ट अच्छा। सेकंड और थर्ड सेम तक एनाटॉमी चलती है, जैसे कि अपना एनाटॉमी Don't मेन mean सब्जेक्ट है। हिस्टोलॉजी भी चालू हो जाती है मेन जो। और सेकंड से हमारी हिस्टोलॉजी भी स्टार्ट हो गई थी। और कुछ आप एडिशनल बता रहे थे उसके अलावा कुछ जैसे यहाँ कुछ जैसे कि मेड कैम होती है और मेड बायो होती है, एलैबोरेट करके यहाँ बताया जाता है थोड़ा। मेन और ओवरऑल से यहाँ ये अच्छा है कि क्लिनिकल शुरू से ही मतलब दे देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चे को एक्सपीरियंस कराने चालू कर देते हैं। अच्छा और उसके अलावा कोई सब्जेक्ट जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में जो आपको देख करके लगा ये तो हमारे नया है? और फर्स्ट ईयर में यहाँ पीडियाट्रिक्स आई थी, pediatrics जिसमें और ऑपरेशन थिएटर भी लगे थे हमें, सर्जरी की भी अच्छा ये मतलब जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि Live surgery क्लिनिकल्स वगैरह भी आपके शुरू हो जाती है फर्स्ट ईयर से? फर्स्ट ईयर में सर्जिकल क्लास लग चुकी थी हमारी, ऑपरेशन दिखाया गया था बिल्कुल लाइव। अच्छा ओटी में हम लोग गए थे, हमारे जो टीचर थे वो ऑपरेशन कर रहे थे, हम लोग लाइव देख रहे थे। और फर्स्ट टाइम में हमें हमारी टीचर ले जाती थी हॉस्पिटल में, इंटरेक्ट करवाती थी, जो पेशेंट्स होते थे यहाँ के, ज्यादातर यहाँ पे डायबिटीज वगैरह इस तरह के पेशेंट्स हमें इंटरेक्ट करवाती थी उनसे। इसका और मतलब है कि क्लिनिकल यहाँ पे अच्छा है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, फर्स्ट ईयर से मतलब थोड़ा थोड़ा देने लग जाते हैं ना, एक्सपोजर देते हैं हल्का सा। मतलब यहाँ ऐसा फील होता है कि हाँ थोड़ा पढ़ रहा है और कंपैरिजन के हिसाब कॉलेज के हिसाब से।
तो यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहता है? जैसे आप लोगों ने बताया कि रशियन और उज़्बेक रहता है, तो मीडियम ऑफ स्टडी क्या है? फुल इंग्लिश मीडियम होता है यहाँ पर, मतलब इंटरेक्शन बच्चे से टीचर का फुल इंग्लिश मीडियम होता है मतलब। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है इंग्लिश टीचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है। अच्छा, तो मतलब इंटरनेशनल का अलग है और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए अलग टीचर्स हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफी जगह के हैं, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त हैं यहाँ पे, इजिप्शियन भी हैं, कोरियंस भी हैं और कुछ स्पेनिश भी हैं इधर जो हैं, और इंडियंस तो हैं ही हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं हमारे पाकिस्तानी, तो कजाकिस्तान के भी हैं और कजाक हैं, ताजिक काफी हैं। लोग हैं। तो कजाक और ताजिक तो फिर भी थोड़ा बहुत सेम इनकी लैंग्वेज होती है उज़्बेक से, पर लेकिन जो ये बाकी सब हैं इनके लिए मीडियम ऑफ जो इंटरेक्शन होता है वो इंग्लिश होता है टीचर्स का। तो अभी तो स्टडी वगैरह के बारे में आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि ट्रैवलिंग आता है, तो आप ये पहले बताएं कि आपकी हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटी से कितने डिस्टेंस हैं? 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, सिर्फ 5 मिनट, जैसे कि 700 मीटर समथिंग। अच्छा, मतलब ये आपका हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि हॉस्टल काफी दूर दे दिया गया जैसे है। रशिया में बहुत दूर है, 10-10 किलोमीटर दूर है लाइक दिस, तो यहाँ पे बहुत हमारा दोस्त है बहुत रशिया में, डिस्टेंस उसको मतलब बस लेनी पड़ती है और मतलब काफी देर पहले निकलना पड़ता है और काफी 10-12 किलोमीटर ऐसा पड़ता है उसका जो यूनिवर्सिटी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी का हॉस्टल भी करीब है और हाँ। एकेडमी बिल्डिंग भी करीब है, हॉस्टल मतलब और आपको ये ज्यादा सब ट्रैवल नहीं करनी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे पैदल पैदल भी जा सकते हैं हम। तो जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और जो नेक्स्ट से कहीं अपार्टमेंट ले लेंगे तो वो फिर दूर में मिलेगा। नहीं अपार्टमेंट पास ही मिल जाते हैं, क्योंकि 3rd ईयर तक की क्लासेस जो है हमारी इधर ही लगती है यूनिवर्सिटी में, तो अपार्टमेंट्स अवेलेबल रहते हैं आसपास ही, इधर ही ना हॉस्टल के आसपास ही, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को। आप बताएं कि वो ट्रांसपोर्ट फिर कैसे करते हैं? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्या जरिया है? मतलब इंडिया में बहुत सारा भी है, जैसे कि हम ऑटो लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, टैक्सी है, तो यहाँ पे क्या है? टैक्सी और बस ट्रांसपोर्ट का दो यहाँ मेन वो हैं। ट्रांसपोर्ट का यहाँ 2 माध्यम है। एक माध्यम तो है कि आप बस से जा सकते हैं। अच्छा, एक अगर बस हो गया। आपको बस नहीं आ रही है, फॉरेन क्लास निकलना है, आप लेट हो गए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बचा, तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं। टैक्सी थोड़ा महंगा पड़ता है। अब बस में है कि बस के लिए आपको 2 कार्ड बनाना पड़ता है। एक मंथली कार्ड होता है, उसमें आप जितना सोम डालेंगे उसके हिसाब से चलता है। 1700 सोम कार्ड से कटता है। अब बाकी यहाँ कैश तो लेता नहीं है। तो यहाँ की करेंसी सोम है, तो हाँ, मतलब सोम ये है। इंडिया की कैसे होती है? मतलब 11-12 रुपए 11 रुपए लगभग। नहीं 15 रुपए होता है। 11 रुपए 11-12, क्योंकि मतलब आप कार्ड बना लेंगे तो उसमें कम आ जाएगा, और अगर बगैर कार्ड के करेंगे कार्ड तो तो आपको 3 ज्यादा। टाइप का देना। अगर एक स्टूडेंट कार्ड बनता है येलो कलर का, उसमें हाफ कटता है। अच्छा, मतलब वो आप बना सकते हैं कार्ड। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है अगर इंडिया के कंपेयर में हम देखें। बस स्टैंड पे 2-3 मिनट में आती बहुत रहती सस्ता है। और बहुत अच्छा बस का जो है ना सिस्टम यहाँ सही है। अच्छा, तो मतलब स्टूडेंट बस भी ले सकते हैं कहीं पे भी रहे, हर जगह बस स्टॉप अवेलेबल है। हमेशा आते रहते हैं। बस जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड और होती है। जो टैक्सी है वो भी मतलब एज कम्पेयर टू इंडिया मतलब काफी सस्ती पड़ जाती हैं, ज्यादा महंगी नहीं पड़ती हैं। टैक्सी भी सस्ती है। अच्छा, लेकिन बस स्टैंड पे बस भी 10 मिनट या 15 मिनट में आती रहती है हर वो। तो ये कैसे स्टूडेंट को कैसे पता चला कि 10 मिनट में आ रहा है बस, या फिर उसके लिए एक ऐप है इंडेक्स Yandex। या इंडेक्स ऐप, Yandex उसमें को। से पता चल जाता है। और फिर एक एटो ऐप है जो कि गवर्नमेंट का ही है, उसमें भी पता चल जाता है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट की बात। मतलब जैसे आप लोगों का कहना है कि उज़्बेकिस्तान में एज कंपेरेबल टू इंडिया ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है और आसान है, मतलब जैसे आप ये कहना कार्ड्स भी अवेलेबल है और सारी चीजें। तो अब बात आती है कि अब यहाँ पे एक्सपेंस कैसे, एक्सपेंस का भी बहुत सारा होगा, क्योंकि मेस का खाना खाते होंगे, उसके अलावा भी आप लोग बहुत सारी चीज जरूरत पड़ती है, वो कैसा है आप लोगों का? वो कैसे क्या लेते हैं या फिर कहाँ क्या मिलता है, ये बताएं आप। देखिए खाना मेस में जो बनता है, नॉर्थ मतलब साउथ दोनों टाइप का बनता है। खाना तो अच्छा ही होता है, लेकिन बल्क अमाउंट में जो बनता है थोड़ा मसाले की डिफरेंस हो जाता है। यहाँ का थोड़ा मीठा मसाला है और इंडिया का है कि थोड़ा तीखा मसाला है। हम लोगों को तीखा खाया हुआ आदत है, तो यहाँ थोड़ा उस टाइप का मिलता नहीं है। और सबका टेस्ट अलग अलग है, अपना बजट के हिसाब से देख लेते हैं। तो आपको बाहर में स्टोर्स मिल जाते हैं अवेलेबल, या फिर काफी दूर जाना होता है? नहीं जस्ट तो हमारे हॉस्टल के बाहर ही है। 2 मिनट 1 मिनट लगता है जाने में। बिल्कुल हॉस्टल के सामने ही सारे दुकानें और सब मतलब आपको चीजें स्मॉल available स्टोर्स या ग्रोसरीज या मॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी? बिल्कुल इजीली सामने है। सामान जो सामान हम चाहेंगे वो इजीली हमको मिल जाता है। अच्छा, मतलब कहीं दूर जाने की जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं है तो जाने। नॉर्मल उस पर टैग भी रखा रहता है, मार्क रखा रहता है, कितना प्राइस है, आप वहीं देखेंगे, उससे जाके वहाँ काउंटर में कटवाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे ठंडी और जो है गर्मी कंपेरेबल टू इंडिया सेम ही रहता है, तो ठंडी के कपड़े बच्चे वहाँ से लेकर के आए या फिर यहाँ पे अपना खरीदे, या फिर क्या सजेशन रहेगा आप लोगों यहाँ पे अच्छे मिलते हैं कपड़े, भाई बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जब आएंगे, जैसा आप लोगों ने कहा यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कभी कभी माइनस हो जाती है, तो क्या बच्चे ठंडी कपड़े वहाँ इंडिया से लेकर के आए या फिर यहाँ पे खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा?
वो अपने नॉर्मल वियर जैसे कि वार्मर वगैरह होता है वो तो इंडिया से लाए, लेकिन जिसको मतलब यहाँ के वेदर के हिसाब से जैकेट्स वगैरह होती है वो यहीं से आकर ले, वो यहीं ठीक होती है, बिल्कुल यहाँ के वेदर के हिसाब से बनाई हुई होती है और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में वो आपको यहाँ मिल जाती है। अच्छा, आप लोगों ने जैसे कहा कि हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में है ना, फिर सेकेंड ईयर से आपको मतलब अपार्टमेंट वगैरह जाना है, तो अपार्टमेंट का क्या प्राइस रहता है? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब ज़्यादा रहता है या फिर कम दाम में? क्या क्या प्राइस रहेगा एज कम्पेयर टू इंडियन, और किस हिसाब से अपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है? अपार्टमेंट जो है $400 to $500 मिलता है मिनिमम। अच्छा, ये डॉलर्स में तो कितने लोग हैं? मतलब जैसे 2 BHK है तो उसमें 4 पीपल्स अलाउड होते हैं, 4 या 5 मतलब 4 या 5 इतने रह सकते हैं। और 3 BHK लाइक 6 पीपल्स अलाउड रहते हैं। मतलब सही है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर किसी के मतलब सिंगल पीपल का 10,000 पर पर्सन आ जाते हैं इंडियन रुपीज के हिसाब से। अच्छा, और इतना ही अगर देखा जाए तो इंडिया में भी इतना ही पड़ता है। अगर आप पीजी में जाए ना, हम जैसे दिल्ली में रहते थे तो हम पीजी में रहते थे, तो उधर भी हमारा छोटा सा ही रूम था और हमसे वो जो ओनर था वो हमसे 8,500 या 9,000 इतने लेता था एक बेड के पीजी में। तो उस के हिसाब से आपको मतलब काफी अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है उतने ही प्राइस में। और यहाँ एज कम्पेयर टू इंडियन बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि अच्छा, मतलब ये आपको हॉस्टल के करीब में या यूनिवर्सिटी के करीब में आपको मिल जाएगा? अच्छा, तो अब ये बताएं यहाँ पे मतलब बच्चे एक्स्ट्रा प्रोटीन्स के लिए जैसे कि फ्रूट्स वगैरह में क्या मतलब यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि हमारे इंडिया में तो वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स रहती है, और बताइए मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारा फ्रूट्स भी रहता है, और फिर यहाँ पे क्या चीज़ आपको आसानी से मिल जाता है? देखिए यहाँ क्या है कि सेब वगैरह बिल्कुल इजीली मिल जाता है और काफ़ी अच्छा होता है सेब सर्दी के टाइम में, मतलब विंटर के समय में इजीली अच्छा होता है, वैरायटी उनका अच्छा होता है, सेब वगैरह सस्ता वगैरह इंडिया से मिल जाता है सेब वगैरह। अच्छा, मतलब इंडिया के मुकाबले यहाँ पे सस्ता बहुत है। सारा नया बहुत फ्रूट सस्ता। नया और यहाँ fruit काफी मिलेगा। टाइप्स ऑफ मतलब बेरीज जो होती है ना, जो इंडिया में हमें आमतौर पे नहीं मिलती, वो भी हमें इधर मतलब आसानी से दिखती रहती है। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई तुम्हारा, और जैसे यहाँ पे ड्रिंक मिलती है मॉर्स, जो कि मतलब मिक्स्ड बेरी से बनती तो है। ये सारे आपको मतलब क्या हॉस्टल के पास मिलता है, या फिर इसके लिए फिर भी आपको कहीं मार्केट वगैरह, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग कितनी जगह फिर ट्रैवल करना पड़ता है, फिर हसल आपकी स्टडी, फिर ये आपका लाइफ? हॉस्टल के ये जस्ट सामने ही बस है। यही बाजार में निकलते ही, बाजार हॉस्टल से बाहर निकलेंगे बाजार है, उधर ही से ये सब चीजें हमें मिल जाती हैं। और ओवरऑल सारे फ्रूट्स यहाँ मिल जाते हैं जो कि हमें इंडिया में मिलते हैं। तो अब आते हैं कि यहाँ का खाना पानी तो हो गया कि जैसे कि आपको मेस मिलता है, फिर जैसे आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो अपार्टमेंट्स वगैरह में रहेंगे तो खुद से बनाना पड़ेगा आपको। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे जब रहता है बच्चा, स्टूडेंट जब रहेंगे तो वो फेस्टिवल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उज़्बेकिस्तान में आप इंडियन जो अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल वगैरह होता है वो अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, या फिर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे? देखिए, फेस्टिवल का तो रहा, तो फेस्टिवल में मेन चीज़ तो फैमिली होता है, वो चीज़ तो नहीं मिलता है। बट ये है कि इंडिया का सारा फेस्टिवल हम मोस्टली बना ही लेते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे बच्चे दूसरी जगह जाते हैं। जैसे होली के टाइम जो इस्कॉन टेम्पल है वो ऑर्गेनाइज कराता है, और अदर थिंग के लिए बच्चे चले जाते हैं। एम्बेसी में भी इस बार मतलब होली का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था मतलब पार्क में। तो एम्बेसी या इस्कॉन टेम्पल या फिर अपना एक्सिस ग्रुप ही हम लोग का जो भी चीज़ है, जो भी फेस्टिवल है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कराता है। ऐसा लगने नहीं देता कि वो फेस्टिवल मतलब छूट गया या रह गया। तो फेस्टिवल का ये है कि बन जाता है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाता पर हम लोग का एक्सिस ग्रुप ही बनाता, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग कुछ छूट गया हम लोग का। हाँ, घर छूट गया बट मोस्टली फेस्टिवल बन जाता है। सही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स भी है, तो किसी तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर इस तरह से कभी आप लोगों ने फेस किया? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इतने अच्छी स्मूथली निकाल लिया, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस आपको फेस करने पड़ी, इस बारे में बताएं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि देखते हैं हम सारे एक साथ ही रहते हैं यहाँ पे। अब ये भाई हमारे ये हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सारे साथ साथ रहते हैं एक साथ रूम में। हमारे दोस्त हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो कुछ क्रिश्चियंस भी होंगे, क्रिश्चियंस भी हैं, हर रिलीजन का बच्चा इधर है। और सभी जगह सभी अलग अलग स्टेट से है, साउथ से भी है, तो फिर नॉर्थ से भी जैसे है, कि आप लोग के यहाँ ईस्ट से पे भी इस है। मुस्लिम्स के लिए मॉस्क अवेलेबल है, या फिर क्रिश्चियंस के लिए, या फिर इस तरह से कुछ है कि हाँ, सिर्फ सभी- मुस्लिम्स की मॉस्क है? नहीं, क्योंकि सभी उज़्बेकिस्तान क्रिश्चियंस से क्या पता है थोड़ा सा। इवन जूस के लिए भी वहाँ उन लोग का ये प्रेजेंट है, उन लोग का जो भी चीज होता है, जूस के लिए, क्रिश्चियन डे, मुस्लिम डे, एवरीथिंग। हमारे दोस्त हैं क्रिश्चियन से हैं, वो चर्च जाते हैं, हर संडे में जाना ही होता है उन्हें। तो चर्च भी काफी सारे इधर पास में ही है, तो मिल जाते हैं। और हर तरीके कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों तरह के चर्चेज हमें मिल जाते हैं। मॉस्क तो क्योंकि है ही, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है
और बाकी टेम्पल्स वगैरह भी इधर हैं, जैसे कि इस्कॉन वगैरह, जाते रहते हैं हमारे दोस्त उधर। मतलब इस तरह से कोई भी रेसिज्म टाइप या फिर उस तरह से नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ ना नहीं ही रिलीजन के बेसिस पे और ना ही कोई स्टेट और नॉर्थ ईस्ट साइड कोई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं और है। यहाँ के यहाँ लोग पे भी लोग तो स्पेशली हम लोग को जो इंडियन लोग हैं उसको देखकर खुश हो जाते हैं और जगह जगह पर बोलते हैं कि फोटो खिंचा लेंगे, जैसे हम लोग कोई फॉरेनर इंडिया में जाता है उस तरह से हम लोग को बिहेव करते हैं। और यहाँ का जो भी मिलता है वो पहले नमस्ते बोलता है, उसके बाद हम लोग अच्छे से ट्रीट करता है, ऐसा नहीं कि कोई पार्शलिटी करता है कि ये लोग क्यों आ गए, दिस दैट। सही है, बाकी यूरोपियन कंट्री से सही माहौल है। स्टूडेंट की ये भी क्यूरीज रहेगी कि यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो वेदर का इफेक्ट होने की वजह से वो बीमार भी पड़ते हैं कुछ, तो यहाँ पे डिजीज क्यों किसी भी तरह का डिजीज होने से या फिर वायरल फीवर वगैरह होने से फिर यहाँ पे कैसे आप लोग इस अपने 1 ईयर यहाँ पे स्पेंड कर दिया, तो आप किस तरीके से इसको फेस किया आपने अब तक, ये बताएं। तो नॉर्मल मेडिसिन तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, फिर गैस रिलेटेड चीज़ या फिर कोई इन्फ्लेमेशन या फिर कोई रिएक्शन, ये सब का तो दवाई हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात अगर कोई किसी को दिक्कत होता है तो यहाँ पे अपने को जो भी स्टूडेंट्स उनको क्या बोलते हैं उसको, फ्री या ट्रीटमेंट सबके लिए फ्री यहाँ पे। मतलब आपके जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं यूनिवर्सिटी में वो आपको फ्री ट्रीटमेंट देती है फॉर स्टूडेंट्स के? जी, उमर भाई को हम लोग का ये आते ही इन लोग को टॉन्सिल का दिक्कत हो गया था, तो इनका इलाज यहाँ पे फ्री में हुआ। पर दवाई हम लोग को खुद का लेकर आना, जो मेन दवाई है वो जो सब मेन दवाई टॉन्सिल्स की है ना वो एजिथ्रोमाइसिन है, यहाँ वो बहुत महंगी भी मिलती है, तो दवाई इंडिया के कंपैरिजन में महंगा मिलता है यहाँ पे। ज्यादातर जो है कोल्ड की दवाई जी, यहाँ की जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो मतलब हर बच्चा फेस करता है वो यहाँ पे सोर थ्रोट और साइनस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है बच्चों को, जो है ना, तो उसकी दवाई अपने तो साथ मतलब रखे जो भी लाएं और अभी न्यू tonsils स्टूडेंट्स वगैरह। आएंगे उनको अपनी मेडिसिन वहां से ज्यादा करके लेके आएंगे, अपनी मेडिसिन साथ में लाएं। क्योंकि यहाँ मेडिसिन और एक्सपेंसिव है। मेडिसिन एक्सपेंसिव। और जैसे क्या क्या एक्सपेंसिव आप लोगों को लगा वो उस बारे में बता दे ताकि आइडिया हो एक्सपेंसिव जाए। नहीं, यहाँ पे मसाला नहीं मिलता, तो हाँ। घर से मसाला पूरा प्रॉपर लेके आए मसाला, या कोई सरसों का तेल भी लेके आए, सरसों तेल यहाँ नहीं मिलता, घी ले गए, जी घी लेके आए और मसाला, ये 2 चीज ना भूलें, और दवाई। नॉर्मली मसाले तो मिल जाते हैं, नमक मिर्च वगैरह, लेकिन नमक, जैसे जी पर्टिकुलर जैसे चिकन मसाला, चाट बिरयानी मसाला, इस तरह के। ये मसाला नहीं मिलता है, उसका मसला होता है, तो इसका देख के रखें, ठीक है। और भी बाकी चीजें हैं वो तो आपको नदी में बताएंगे इन फ्यूचर वीडियोस। तो जैसे आपने कि इन जैसे केस ऑफ इमरजेंसी जैसे रात को 9-10 बजे कभी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मेरे किडनी है, किडनी में ठीक। कोई स्टोन है, तो ठीक। जैसे कि हम अब एक नंबर है उस पर कॉल करेंगे तो जी। डायरेक्ट मतलब यूनिवर्सिटी से एम्बुलेंस आएगी जी। और ट्रीट करके जाएगी, तुम्हें सारा ट्रीटमेंट। हम लोग का एक दोस्त बीमार पड़ गया था रात को, फैसल नाम है उसका। 104 डिग्री बुखार चढ़ गया बेचारे को, तो डायरेक्ट हमने कॉल किया उस नंबर पे, कि नंबर क्या है, 103, तो उसी टाइम एक डॉक्टर हमारे रूम में आया और उनको इंजेक्शन दिया रात को, बिल्कुल जी, रात को 1-2 बजे की बात है। मतलब स्टूडेंट को किसी भी तरह से जी। परेशान नहीं होना होगा, जी। वो यहाँ पे सारी सहूलतें जी available जी, हैं। बट फिर भी अपना हिसाब किताब करके आए, मतलब ये मेडिसिन लेके आए जी। जी। तो अब जैसे कि आप लोगों ने मेंशन किया कि यहाँ पे हमारी क्लिनिकल जो एज कम्पेरेबल टू अदर कंट्रीज के हमारी क्लिनिकल फर्स्ट ईयर से ही होने लगती है, तो क्लिनिकल में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? स्टूडेंट के ये भी क्यूरीज रहेगा कि हम क्या क्या चीज़। एप्रॉन घर से लाएं और एक स्टेथोस्कोप हो गया तुम्हारा और एक बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो, बाकी सब यहीं मिल जाता है। तो मतलब बीपी इंस्ट्रूमेंट यहाँ नहीं मिलेगा? यहाँ भी मिल जाएगा, मतलब ज्यादा ये घर से लाएं अपने से। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंसिव है। और क्रॉक्स और स्क्रब कभी ना बोले, ये 2 चीज बहुत important है। क्रॉक्स भी यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं और स्क्रब सूट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो भी महंगे मिलते हैं, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि वो अपने यहाँ से इंडिया से लाएं। इंडिया से लेकर। और एप्रन भी 2 कैरी करें आप ना, क्योंकि एक गंदा हो जाता है बहुत जल्दी। चलो सब बता अच्छा, मतलब वो क्लिनिकल क्लासेस आपकी लगती रहती है, इस तरह से साइकिल्स आपके होते हैं? जी। अच्छा, तो ओवरऑल आपका सेमेस्टर कैसा गया और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर कैसे गुजारा, ये इस बारे में थोड़ा बताएं। बताइए सनोज भाई। फर्स्ट ईयर तो पता चला गया, पता भी नहीं चला। हमारा ग्रुप, हमारा रूम सब एक ही में था, आई थिंक। तो आपका ग्रुप, आप अभी बता रहे ग्रुप, ये मतलब ग्रुप ग्रुप के लिए क्या है है? अपने। जी, तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे Group हमारे system। इंडिया में होता है, वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे जैसे 250 बच्चा एक बैच में, जी। तो सबका ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली 15 बंदे का ग्रुप बनता है, उसमें अच्छा, 15 बच्चे का एक ग्रुप बनता है। अच्छा, तो उन ग्रुप को एक टीचर असाइन होता है और वही टीचर उनको पढ़ाता है। तो यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं कि 250 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, ये चीज होता है, बट लेक्चर हॉल में होता है। लेक्चर हॉल में 3, 4, 5, 6 ग्रुप मिलके एक टीचर से लेक्चरर से पढ़ते हैं। 4 ग्रुप। जी, 4 ग्रुप मैक्सिमम। और अब क्लिनिकल के लिए 10 बच्चे का अब क्लिनिकल में ये 15 का संख्या और कम आता है, ये 10 का आता है। 15 का अपना नॉर्मल क्लास में जो प्रैक्टिकल क्लास। जी प्रैक्टिकल क्लास होती है उसमें 15 का होता है, और 10 का अपना क्लिनिकल में।
तो ये चीज़ इंडिया से डिफरेंट है। आप लोग आएंगे तो आप लोग को ये चीज़ पता चलेगा कि इंडिया थोड़ा ये डिफरेंट है। तो इससे आपकी स्टडी में कोई डिफरेंस आती है, या फिर अगर 10 हो गया, 15 से 10 अगर हो गया, तो फिर उस बच्चे जो 5 बचे हैं उनको कोई डिफरेंस लगता है, या फिर उनके लिए भी सामान्य रहता है सारी चीजें? इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है, मतलब टीचर तो मतलब टीचर आपसे प्रॉपर इंटरेक्ट होता है। जी, और प्लस यहाँ पे ये होता है ना, यहाँ पे हर क्लास में वाइवा होता है, तो वो चीज़ अच्छे से होती है। यहाँ डेली क्लासेस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, जो कि सेमेस्टर पास करने के लिए कंपलसरी होते हैं। उसमें भी आपको मिनिमम परसेंटेज लानी पड़ती है। तो आप जिस मार्क्स की बात करें डेली क्लासेस, तो कैंडिडेट्स या फिर स्टूडेंट्स को अटेंडेंस का क्या यहाँ पे परसेंट? क्योंकि हमारे इंडिया में तो 100% या 78 या 75% करना पड़ता है, तो यहाँ अटेंडेंस का क्या ये है? 100% यहाँ तो मतलब 100% चाहिए, और अगर किसी दिन क्लास नहीं गए तो फिर उसका रिवर्क देना पड़ता है। ये रिवर्क क्या है? रिवर्क मतलब जिस दिन जितना सब्जेक्ट भी है उस दिन का वर्क देना पड़ता उस है। दिन का आपको टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है, उसका वाइवा देना है कि जो टीचर ने वो पढ़ाया वो आपको आता है। आपने क्लास भले ही मिस कर दिया, लेकिन वो टॉपिक आपको आना मतलब प्रीवियस टॉपिक जो हो चुका वो भी करना है, और जो उस दिन का क्लास उसको भी वाइवा देना है, और वो सारी चीजें। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए, और उसके अलावा भी आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया, जिससे स्टूडेंट्स को, आने वाले स्टूडेंट्स को, और जो अभी यहाँ पे आने वाले हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो गई। तो इसके अलावा भी आपको अगर कुछ ओपिनियंस है आपके पर्सनल्स, तो आप शेयर कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल हो। तो इस बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो यहाँ पे बहुत सब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इजी है, तो यहाँ पे ये सोच के ना है कि यहाँ पे इजी होगा। ये इंडिया से भी हार्ड यहाँ पे हम लोग का जर्नी होने वाला है। आप 6 साल अपने घर से बाहर रहेंगे, आपको सब कुछ खुद से करना है, खाना पीना बनाना है, खाना है, फिर कॉलेज आना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, कॉलेज के लिए पढ़ना है, कॉलेज के बाहर के लिए पढ़ना है। तो ये आसान नहीं होने वाला। आप जो सोच रहे हैं कि MBBS अब्रॉड ईजी है या पैसे देके पास हो जाएंगे, ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे इंडिया तरह ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप लोग को पढ़ना होगा, और ज़्यादा पढ़ना होगा, और पढ़ना यहाँ पे मुश्किल भी है, क्योंकि आपके पास और भी सारे काम होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, MBBS अब्रॉड कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो आपको पता ही है कितना परसेंटेज होता है, 80 to 20% बंदे यहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं FMG। और अगर FMG नहीं निकला तो फिर आपको पता ही है क्या सिस्टम है। तो यही है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप नॉर्मल जो आप नीट के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ मत आइए, नीट दे दीजिए पूरा फुल अटेम्प्ट, तब आप यहाँ पे आइए। अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे इजी है, तो ये इजी नहीं दोस्त, ये नीट से भी ज़्यादा और इंडिया का MBBS से ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। इंडिया भी हार्ड है, इंडिया ऐसा कुछ ईजी नहीं है, बट वो ज़्यादा आपको हार्ड पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है, 6 साल, उसका 1 साल अलग, उसका 1 साल अलग। तो आपको देखना होगा वो चीज़, सोच समझ के आए, अपना 100% है, तभी कुछ होगा। जी, बाकी लोग भी यही, बाकी लोग का यही ओपिनियन होगा सबसे धन्यवाद भाई ने बता दिया जी। और बाकी आपके पास ऊपर वाले ने ब्रेन दिया, तो आप उसका अच्छे से उपयोग करेंगे जी, अपना पोटेंशियल या जी। तो यही है। बाकी नदीम भाई का चैनल देखते रहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया से दूर और अपने घर से दूर आकर के यहाँ पे स्टडी अब्रॉड कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपना जो ओपिनियन जितना जिनसे ज़्यादा हो सका उन्होंने शेयर किया। होप, ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, और अपने मेडिको फ्रेंड्स से या फिर जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर करें, पेरेंट्स से शेयर करें। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगा उन लोगों के लिए। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।